हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर हमारा चल रहा है डिफरेंशिएशन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक नया टॉपिक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो चलिए समझ लेते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, हायर ऑर्डर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। हायर ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको आपको बार बार डिफरेंशिएट करना है। भाई सपोज कीजिए आपका एक क्वेश्चन है, आपने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसको dy अपॉन dx, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। भाई ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरह आप तक समझ चुके हैं कि डिफरेंशिएट किस तरह किया जाता है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है या अभी आपको याद नहीं हो पाया है, समझ में नहीं आया है, तो आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। वहां से जाकर आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बहरहाल ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर कितना हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर का मतलब होगा कि ये जो अब हमारा आंसर आया है ना, आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। हम इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे, इसको कहा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर। ध्यान से इसको देखें आप, यहां पर स्क्वायर जो है डी के बाद है और यहां पर एक्स के बाद है, तो क्या कहा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और आंसर कितना हो जाएगा भाई 6x, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई थर्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, तो थर्ड ऑर्डर का मतलब है अब इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। और किस तरह आप इसको कहेंगे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 6। और फाइनली अगर आपसे कहा जाए कि आप फोर्थ ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, तो इसका मतलब डी 4y अपॉन डी एक्स टू दी पावर 4, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने हायर ऑर्डर कैलकुलेट किए हैं। तो हायर ऑर्डर का सिंपली क्या मतलब हो गया कि आपका जो डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर आता है उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहें उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपना हायर ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर है, क्वेश्चन ने क्या आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन जो भी आपसे कहेगा, सपोज क्वेश्चन ने कहा कि भाई थर्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, तो थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि आपको एक गिवन क्वेश्चन को 3 बार डिफरेंशिएट करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हायर ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो हमारे क्वेश्चन की पावर है उससे हम एक ज्यादा बार उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हायर ऑर्डर में। यानी कि आपने यहां पर देखा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो था एक्स क्यूब, तो हम इसमें 4 ऑर्डर्स कैलकुलेट कर पाए, यानी कि इसको हम 4 बार डिफरेंशिएट कर पाए। इसी तरह से सपोज हमारा क्वेश्चन होता एक्स रेज टू दी पावर 5, तो फिर हम इसको 6 बार डिफरेंशिएट कर पाते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव फॉर y इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। तो चलिए इसका सेकंड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से पहले हमें यह पता है कि हमें एक बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का मतलब है क्वेश्चन ने हमसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो डी स्क्वायर तो तभी मिलेगा ना जब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स पता हो। तो वाई आपका अगर ये है तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट कीजिए 5x रेज टू द पावर 4 माइनस 3 टू 6x प्लस कितना होगा भाई इसका डिफरेंशिएशन 2, और ये हो जाएगा आपका 0। तो हम ये कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा आ रहा है 5x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 2। और क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि सेकंड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। तो इसका मतलब अभी जो हमारा क्वेश्चन है इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स तो इतना आ गया। अब आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा देखिए 5 4 से 20, तो 20x रेज टू द पावर 3। कौन सा यहां पर रूल आप अप्लाई कर रहे हैं? x रेज टू द पावर n वाला, जिसमें हमसे कहता है वो nx n-1, ठीक है ना। माइनस ये हो जाएगा आपका 6 और 2 का बन जाएगा 0। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था वो आ गया है यहां पर 20x³ माइनस 6। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपसे कहता कि इसका थर्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। तो थर्ड ऑर्डर के लिए आप क्या करते हैं, जल्दी से एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने आप कैलकुलेट कर देखें। आई होप आप सभी ने एक बार कैलकुलेट कर लिया है। चलिए यहां पर आंसर लिख देते हैं। तो d³ अपॉन dx³ यानी कि थर्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, देखिए 20 इंटू 3 यानी कि 60x² माइनस 0। तो आप ये कह सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर आ रहा है 60x²। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम हायर ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल्स टू x³ इंटू log x, देन फाइंड थर्ड डेरिवेटिव एंड शो दैट d³ अपॉन dx³ इक्वल्स टू 11 प्लस 6 log x। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इस फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद शो कीजिए कि जो आपका थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है वो कितना है, 11 प्लस 6 log x। तो थर्ड डेरिवेटिव पर पहुंचने के लिए आपको इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को सिंपली पहली बार या फिर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू x³ इंटू log x। तो क्या लिखते हैं आप यहां पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। और प्रोडक्ट रूल हमसे क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो log x का कितना होता है, 1 अपॉन x, प्लस इस बार क्या कहा जा रहा है, सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, 3x²। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा यहां पर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचा x² प्लस 3x² log x, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया फर्स्ट ऑर्डर dy अपॉन dx। अब हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा और कैलकुलेट करना होगा सेकंड ऑर्डर। तो यहां पर आपको चाहिए d² अपॉन dx² इक्वल्स टू, यानी कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो कितना हो जाएगा भाई, 2x प्लस, अब जब यहां पर बात आएगी तो इसका मतलब भाई यहां पर आपको एक बार फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि फिर से यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो एक फंक्शन ये बन जाएगा और एक फंक्शन ये हो जाएगा। तो क्या कहा जाता है भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो 3 2 6, 6x, ठीक है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा यहां पर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 3x प्लस 6x log x यहां पर आ रहा है। तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी d² अपॉन dx² इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा 5x प्लस 6x log x। यहां पर आप देखिएगा भाई ये 6x जो है वो इसमें प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में आ रहा है, सही है ना। हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो थी d³ यानी कि थर्ड ऑर्डर।
तो आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ये बन जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो चलिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 5x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा भाई, 5 प्लस, और जब यहां पर आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएंगे तो यहां पर फिर से आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। तो फिर से कर लेते हैं भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 6। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं, इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास वैल्यू जो बची वो आई 5 प्लस 6 प्लस 6 log x। और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास था उसका थर्ड ऑर्डर आ रहा है 11 प्लस 6 log x, और यही हमें शो करना था। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। देखिए ये वाला कंसेप्ट जो है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझने के बाद ही आप इसके बाद वाला टॉपिक समझ पाएंगे जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए देख लेते हैं आज के लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 अपॉन एक्स देन शो दैट एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों ही ऑर्डर्स चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर, या फिर आप कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 अपॉन एक्स, ये हमारा फंक्शन है। और अगर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिख लें तो कितना अच्छा रहेगा, 2x प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू दी पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा और अब ये आराम से डिफ्रेंशिएट भी हो पाएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर यहां पर क्या आ जाएगा भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, 4 इंटू -1 यानी कि -4 इंटू एक्स रेज टू दी पावर -2। तो आप ये कह पाएंगे कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 माइनस 4 इंटू एक्स रेज टू दी पावर -2। और इसी को अगर आप और चेंज करके लिख लें तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी, 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, वापस नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई। तो यहां पर आप देखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि ये जो आपका आंसर आया है इसको आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये हुआ कि चाहे इस वाली वैल्यू को चाहे इस वाली वैल्यू को किसी को भी आप डिफ्रेंशिएट कर लें। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि भाई इस वाली वैल्यू को किया जाए, वो ज़्यादा ईजी है, वरना यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आसानी से काम हो रहा है तो वही सही। तो क्या करेंगे, देखिए 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखिए 0 माइनस, इसको देखिए 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और आप ये देख पाएंगे कि ये आपका -2 है तो यहां पर एक माइनस लगा लीजिए, ठीक है ना। और यहां कितना आ जाएगा भाई, -1 लगेगा साथ में, तो इंटू एक्स की पावर -3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपका बेसिक रूल है एक्स रेज टू दी पावर n वाला, वही यहां पर अप्लाई किया गया है। तो यहां पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगी, 8 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 8 इंटू एक्स रेज टू दी पावर -3।
और इसको जब आप चेंज करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि शो कीजिए एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल होगा 0 के। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें मिली है 8 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है ना, इसमें आपको प्लस करना है, एक्स यहां पर एज इट इज रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर एक ब्रैकेट आ जाएगा और माइनस वाई, वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 2x प्लस 4 अपॉन एक्स। अब हमें ये देखना है कि क्या इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद 0 आता है या नहीं आता। तो चलिए देखते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 8 अपॉन एक्स। अच्छा आप ये ध्यान रखेंगे कि y जो है ये पूरा टर्म है तो यहां पर एक ब्रैकेट जरूर रहेगा, ठीक है ना, प्लस इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो 2x माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 अपॉन एक्स, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद इस तरह का आपको नजर आएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा देखिए 8 अपॉन एक्स प्लस 2x, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2x माइनस 4 अपॉन एक्स। तो आप ये देखेंगे कि ये जो टर्म्स हैं प्लस का 2x और माइनस का 2x ये कैंसिल हो जाएगा और आपको यहां पर नजर आएगा 8 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स और माइनस का 4 अपॉन एक्स। तो आप देखिए यहां पर कि 8 अपॉन एक्स तो यहां पर है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी हो गया 8 अपॉन एक्स, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 0। और हमें यही शो करना था कि एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।